मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहाँ पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इट इज़ अ बायलैटरल इशू एंड इट इज़ इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू, एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका should have a space to intervene in a bilateral issue। अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी। उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीज़ों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है।